तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का फोर्थ लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे जो एलाइलिक कंपाउंड है अपने, वो डबल बॉन्ड वाला आता है यहाँ पे। जैसे अगर लिख के दिखाएं यहाँ पे तो CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये एक एलाइलिक कंपाउंड है अपना। तो ये जनरली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी शो करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करें। समझ। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगती हैं। तो वो कंडीशंस भी इसमें अच्छी तरह से बताई हुई हैं, उनका डेरिवेशन भी बताया, मतलब कैसे कैसे हुई। ठीक है। तो एक अच्छा लेक्चर है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पढ़ते रहें और देखते रहें। बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है। तो पहले हमें जो एलाइलिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख देता हूँ जो एलाइलिक रहेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये अपना एक एलाइलिक कंपाउंड है। ठीक है। और जो जैसे ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इसके बगल वाला कार्बन, ये बोला जाता है एलाइल कार्बन। ठीक है। ये है अपना एलाइल कार्बन, एलाइल कार्बन। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ। मान लेते हैं किसी ग्रुप या फिर एटम X के साथ करवा रहा हूँ। ठीक है। X के साथ। तो ये हमें देगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और X यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X, ये हो जाएगा। बट जो जनरली एल्कीन्स है अपने, ये एल्कीन है ना, प्रोपीन है। तो जो जनरली एल्कीन है वो शो करते हैं अपने एडिशन रिएक्शन। जैसे कोई इनर्ट सॉल्वेंट डाल देगा यहाँ पे CCl4, तो एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा अपना। समझ रहे हो। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मंचले रहते हैं, मतलब इधर उधर घूम सकते हैं वो। तो एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और एक यहाँ पे क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा अपना। तो इसके रिएक्शन भी बना के दिखाएंगे। तो जो X है अपना, वो यहाँ हो सकता है हेलोजन एट हाई टेम्परेचर, हेलोजन एट हाई टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर की रेंज रहेगी वो रहेगी अपनी 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जो हेलोजन रहेगा अपना हाई टेम्परेचर पे, जैसे यहाँ पे क्लोरीन ले लिया हम Cl2, तो वो Cl डॉट और Cl डॉट में फ्री रेडिकल में टूट जाता है वो। समझ रहे हो। तो या फिर हमारे पास यहाँ पे हो सकता है जो X है वो हो सकता है NBS, NBS, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, जो कि अपना सक्सिनिक एसिड से बनता है। ये वाला इसको बना के भी दिखाएंगे। ठीक है। यहीं पे बना देंगे इसको। या फिर अपना ये हो सकता है जो X है वो SO2 और Cl2 यानी सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी हो सकता है अपना, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है। जो NBS है, एक बार उसको बना के देख लेते हैं यहाँ पे, और फिर बार बार बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है। तो जो ये जनरली एल्कीन है अपने, वो शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। बट यहाँ पे हमें एल्काइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन कब दिखाएगा, जब ये वाली कंडीशंस रहेंगी तब। तो NBS को बनाते हैं। जैसे सक्सिनी, जो सक्सिनिक एसिड है वो लेते हैं यहाँ पे हम। तो सक्सिनिक एसिड बनता है अपना CH2COOH, और ये CH2COOH। अगर इसका नाम चाहिए हमें, तो जो काउंटिंग है 1 2 3 4 ऐसी भी हो जाएगी। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा ये, ब्यूट N 1,4 डाइओइक एसिड। अगर इन दोनों को काउंट नहीं कर रहे हैं तो 1 2 यानी इथ, और सिंगल बॉन्ड N और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है। तो इसको हम हीट करते हैं, हीट करेंगे इसको, और इसमें से H2O निकल जाएगा, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, जो डी हाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये अपना P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो जैसे ये OH और ये H निकल जाएगा यहाँ से। तो इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -H2O। ठीक है। तो ये क्या बन के आएगा अपने पास, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और नीचे भी CH2
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और एक जो ऑक्सीजन रहेगी अपनी वो कॉमन ऑक्सीजन रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ ये हो गया, और सी डबल बॉन्ड ओ एक ये हो गया, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बच गई, तो ये वाली ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे दिखा दी है, समझ रहे हो। तो इसकी रिएक्शन फिर करवाएंगे हम NH3 के साथ, NH3 के साथ इसकी रिएक्शन फिर से करवाएंगे, NH3, और यहाँ से फिर से H2 अपना निकल जाएगा, तो ये बनेगा अपना NH आ जाएगा, जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन एक और दो हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2 बाहर निकल जाएगा और NH बचेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह NH आ जाएगा, ठीक है, जो कि बनेगा अपना सक्सिनिमाइड, अमाइड ग्रुप लग जाएगा ना NH, तो यहाँ पे बनेगा अपना CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH लगेगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH2 सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, ये बनेगा अपना, तो ये बोला जाता है अपना सक्सिनिमाइड, ठीक है। और ये जो NBS है यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन लग जाएगा वहां पे, तो ये जब आएगा अपना तब इसको करके दिखा देंगे हमें, तो यहाँ पे सक्सिनिमाइड देखना था, तो ये है अपना सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड, समझ, अमाइड ग्रुप लग गया ना, NH2 रहता है यहाँ पे, तो H2 यहाँ पे O के साथ निकल गया है, समझे। तो जो एल्किन्स अपने वो जनरली शो करते हैं अपने एडिशन रिएक्शन, मान लेते हैं हम यहाँ पे X की जगह CCl4 ले लेते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट, तो एक H यहाँ पे लगेगा, एक H यहाँ पे लगेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से हट जाएगा, समझे। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं, बिल्कुल सेम है इट इज, जैसे हाई टेम्परेचर पे लेंगे ना हैलोजन को, या फिर NBS को, या फिर सल्फ्यूरिल क्लोराइड को, तो एक बार हैलोजन को लेके हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं उसके लिए। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ठीक है। जैसे क्लोरीन ले लिया मैंने, यानी Cl2, तो Cl बॉन्ड और Cl रहेगा, ये जब हाई टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो H म्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर हाई टेम्परेचर, तो ये जो है अपना होमोलिटिक फिजन होता है इनका, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, मतलब फ्री रेडिकल बनते हैं ये, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास Cl डॉट और प्लस Cl डॉट, तो ये तो अपना स्टेप था कौन सा, इनिशिएशन वाला, तो यहाँ पे रिएक्शन एक बार इनिशिएट होएगी, उसके बाद चलती रहेगी जब तक कि कोई सा एक प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए वो, ठीक है। तो ये है अपना इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, स्टेप 1 था ये। स्टेप 2 क्या आता है अपना, प्रोपगेशन आता है, तो स्टेप 2 बनता है अपना प्रोपगेशन, तो हम यहाँ पे एलाइल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो दूसरा स्टेप होगा अपना वो प्रोपगेशन, ये इसका होएगा, तो एक एलाइल कंपाउंड लेना पड़ेगा हमें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। और ये जो अपना क्लोरीन है फ्री रेडिकल, ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पे आएगा इसको रिएक्ट करने, तो ये क्या होएगा, जैसे ये CH3 है, H और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम रहती है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा H डॉट, और एक डॉट चला जाएगा कार्बन पे, तो जो H डॉट है वो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो HCl बना लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना HCl बाहर निकलेगा, और प्लस एक ये फ्री रेडिकल बनेगा अपना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बनाता हूँ एक बार, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, ये बन के आएगा अपने पास, क्योंकि एक हाइड्रोजन है वो एक H डॉट लेके, एक डॉट लेके यहाँ पे चला गया, इसके साथ रिएक्ट कर लिया, HCl एक बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रह गया अपना एक डॉट, मतलब ये भी एक फ्री रेडिकल है अपना, समझ रहे हो, फ्री रेडिकल है। अब ये भी रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके, तो इसको दिखेगा क्लोरीन ये वाला, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये अपना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, और इसको दिखेगा क्लोरीन Cl2 दिखेगा, ठीक है। ये फिर से इससे इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये Cl डॉट और Cl डॉट में टूटेगा ये, तो एक Cl डॉट इसके साथ मिलेगा, और एक Cl डॉट एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये बनेगा अपना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, और प्लस में बनेगा अपना Cl डॉट में क्लोरीन फ्री रेडिकल,
ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन ऐसे चलती रहेगी जब तक कि इनमें से एक कंपाउंड कोई खत्म ना हो जाए, समझ रहे? तो ये वाली रिएक्शन ऐसे चलती रहेगी और ये वाली ऐसी चलती रहेगी। तो जो यहाँ पे हमें देखने को जो फ्री रेडिकल बना ये वाला, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रेजोनेंस। जैसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे है अपना रेजोनेंस। रेजोनेंस तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हम CH2, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और डॉट, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये होमोलिटिक फिजन होगा। इसका एक डॉट इस पे, एक डॉट इस पे, तो ये डॉट और ये डॉट मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा CH2 डॉट और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 डॉट, करेक्शन बॉन्ड कर दिया ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ये होमोलिटिक फिजन होएगा, इसका दिखा देते हैं एक बार। तो ये एक डॉट और एक डॉट, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, ये डॉट और ये डॉट मिलकर एक बॉन्ड बना दिया, जैसे ये बड़ा बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे डॉट रह जाएगा, तो ये CH2 डॉट और इसका कुछ नहीं हुआ, एक बॉन्ड टूट गया ये वाला, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। बट ये अगर देखा जाए तो जो क्लोरीन है अपना, ये अब की बार यहाँ पे अटैक कर देगा, तो सेम स्पीसी बन के आएगी अपने पास ये वाली, जैसे ये वाली बन के आएगी ना Cl, जहाँ पे अटैक कर रहा है यहाँ पे अटैक करेगा, तो सेम कंपाउंड है, पहले नंबर पे अपना डबल बॉन्ड लगा है, इसमें पहले पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे क्लोरीन, और यहाँ पे थर्ड पे क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड को जो लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, समझ रहे? तो हर केस में ऐसा नहीं होगा कि सिमेट्री बनेगी अपनी, ये सेम कंपाउंड बनेगा, हर एलाइलिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। जो रेजोनेंस है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। जैसे जो अगले एग्जांपल्स लेंगे हम, उसमें ये सेम कंपाउंड नहीं बनेगा, डिफरेंट कंपाउंड बन के आएगा अपने पास, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें, समझे? तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम ब्यूट 1 इन का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, उसके लिए उसमें दिखाएंगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उस पे भी क्लोरीन जुड़ सकता है, वहाँ पे जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन के आएंगे अपने पास, समझे? तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। ब्यूट 1 इन, जैसे ये मैंने जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ब्यूट 1 इन। तो जो ये वाला कार्बन और ये कार्बन, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, उसके बगल वाला कार्बन ये बोला जाएगा अपना अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना अल्फा कार्बन। और हमें जो इसकी प्रेजेंस है वो ले लेते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, Cl2 है अपने पास, और जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर 600 डिग्री ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये जो बन के आएगा कैसे कैसे बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ से, जैसे अगर दिखाएं हम यहाँ पे, तो एक वैलेंस ये, एक वैलेंस ये, तो दो वैलेंसी खाली है इसकी, तो दो हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, जैसे ये और ये डबल बॉन्ड अपना, और ये क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे Cl। एक तो ये बन सकता है अपने पास कंपाउंड, एक दूसरा भी बन सकता है, अगर इसका जो रेजोनेंस देखेंगे वो जो हमें इसका मैकेनिज्म है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कंपाउंड बन के आएगा अपने पास, और पहले इसका जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं। जैसे इनिशिएशन स्टेप क्या है इसका, इनिशिएशन स्टेप अपना Cl2 जो है उसका टूटना, तो यहाँ से H म्यू यानी सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर, तो 600 डिग्री ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो Cl डॉट और प्लस Cl डॉट में ये टूट जाएगा। ठीक है, अब है अपना प्रोपोगेशन, जो टर्मिनेशन है वो दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि टर्मिनेशन की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जो ये अपना ब्यूट 1 इन है ये आएगा यहाँ पे, इसके साथ रिएक्ट करेगा क्लोरीन, क्योंकि हाईली रिएक्टिव हो गया ना अपना ये रेडिकल, फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो ये रिएक्ट करेगा अपना ब्यूट 1 इन के साथ, तो प्लस यहाँ पे आएगा Cl डॉट, तो ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो एक डॉट आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? जैसे ये आया अपना, तो एक डॉट आ जाएगा यहाँ पे, ये डॉट, और यहाँ पे HCl हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा अपना। जैसे इसका होमोलिटिक फिजन होएगा हाइड्रोजन का, तो एक
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो एक जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा हाइड्रोजन या क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल इसको छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रेजोनेंस, समझे। तो एक तो क्या है कि ये वाला यहाँ पे आए क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेजोनेंस भी देखेंगे, ऊपर देख लेंगे पहले। जो अब ये इसका जो स्टेप होएगा वो होएगा, अब ये अनस्टेबल हो गया यहाँ पे क्योंकि डॉट आ गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनेगी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसको दिखेगा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो अपना ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो Cl2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे Cl लग जाएगा, एक जो Cl डॉट बनेगा अपना वो, और एक Cl डॉट अपना एज इट इज रह जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा और प्लस हो जाएगा Cl डॉट। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन है, फिर ये चलती रहेगी ऐसे ही। तो यहाँ से ये बनेगा और यहाँ से ये बन के आएगा, बट अब इसका जो रेजोनेंस है वो भी हो सकता है, जैसे ये डबल पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे बनेगा इसका रेजोनेंस। तो यहाँ इसको थोड़ी सी जगह में दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रेजोनेंस होएगा इसका। तो जो अपना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे हम, तो एज इट इज जो दे रखा है ये वाला डबल बॉन्ड और ये, अब जो जैसे ये है अपना, तो ये टूटेगा, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, इसका होमोलैटिक फिजन होएगा, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, तो ये डॉट और ये डॉट मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ बीच में। ठीक है, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा अपना वो कुछ बनेगा इस प्रकार से, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और डॉट आ जाएगी यहाँ पे एट द एंड। जैसे यहाँ एक डॉट यहाँ पे बनेगी ना, तो ये वाली डॉट आई है, जैसे ये है, ये एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, तो एक डॉट और डॉट ये मिलके डबल बॉन्ड और ये डॉट सिंपली यहाँ पे रह जाएगी अपनी। ठीक है, अब ये भी बन सकता है अपना, जैसे ये देखा जाए फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री का है, जैसे एक इधर कार्बन, तो ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री का, क्योंकि इसके बगल में एक ही कार्बन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है अपना 2 डिग्री का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये है अपना 1 डिग्री का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बनेगा कौन सा मेजर कंपाउंड रहेगा अपना 2 डिग्री वाला, ये वाला, ये मेजर और ये माइनर। तो ये मेजर कंपाउंड और ये ऊपर वाला बनता है अपना माइनर कंपाउंड। ठीक है, माइनर क्यों बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं है ना, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल रहता है अपना, 3 डिग्री पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल रहता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। जैसे ये जो डॉट है अपना, इसको कम करने के लिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ अपना CH3, जो कि प्लस आई इफेक्ट देता है अपने को, तो इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा अपने से दूर। अगर इस इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कम हो रही है, मतलब ये स्टेबल बन रहा है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए कोई है नहीं, मिथाइल ग्रुप लगा ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो ये अनस्टेबल रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये मेजर कंपाउंड बनेगा, ये माइनर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो इसके साथ जो रिएक्ट करेगा, जब इसको अब क्लोरीन दिखेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना ये भी, तो इसको दिखेगा अपना क्लोरीन, तो ये क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ। तो Cl2 के साथ करेगा तो ये बनेगा अपना, यहाँ पे डॉट की जगह Cl लग जाएगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा और प्लस रह जाएगा अपना Cl डॉट, समझे। तो ये दो कंपाउंड बन के आ सकते हैं अपने पास, एक तो ये क्लोरीन बीच में लग जाए, एक क्लोरीन एंड पे लग जाए, तो ये दो अपने कंपाउंड बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा है, 1 क्लोरो और 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट और 2 पे लगा है इन, तो 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन बनाइए अपना। और ये कौन सा बना, 1 2 3, तो 3 क्लोरो और ब्यूट इन बना सिंपली। तो ये अपना मेजर कंपाउंड, ये माइनर कंपाउंड। तो अब बात करते हैं हम, जो हमने NBS लिखा था वो N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन देख लेते हैं, उसका नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन देखते हैं, जो हमने NBS लिखा था ना, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ठीक है, जैसे अपना सक्सिनिमाइड बना था CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH लग गया था अपना। ठीक है, तो ये था अपना सक्सिनिमाइड। तो जो H है इसकी जगह हम ब्रोमो लगा दें तो ये बनेगा अपना N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। जो N है वो पोजीशन शो करेगा यहाँ पे, तो N ब्रोमो सक्सिनिमाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे,
जो बी आर लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बी आर लगा देता हूँ इसको हम, एन बी आर, तो ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड बना अपना एन बी एस, ठीक है। एन बी एस, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो ये क्या करेगा, ये जो अपने को ब्रोमीन की लो कंसेंट्रेशन देगा, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, जो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है वो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन की लो कंसेंट्रेशन देगा। अगर हाई कंसेंट्रेशन देगा ये, तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये देगा अपने को लो कंसेंट्रेशन, वो बताएंगे क्यों देता है। जैसे ये हम प्रिपरेशन करते हैं ना एनबीएस की, तो इसके अंदर एचबीआर का कंटेंट रह जाता है इसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट रह जाता है, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन इसको बना देता है। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ इसको एक बार, तो लो कंसेंट्रेशन रहेगी इसकी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे अपने पास ये है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड एन बी एस, तो सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एन बी आर, और ये सी एच टू, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये एन बी आर के साथ मिल जाएंगे दोनों, ठीक है। ये है, तो इसकी प्रिपरेशन में, एनबीएस की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत कंटेंट रह जाता है एचबीआर का। तो जैसे एचबीआर है, वो यहाँ पे इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बना देगा, तो एचबीआर है इसमें, जैसे तो ये बी आर मिलके Br2 बनेगा यहाँ पे, तो Br2 और प्लस यहाँ पे बन जाएगा सक्सिनिमाइड, ये H यहाँ पे लग जाएगा NH की जगह, ठीक है। तो इसको और बना देते हैं यहाँ पे, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग जाएगा NH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो ये बन के आता है अपना सक्सिनिमाइड और ब्रोमीन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रोमीन की, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी, तो ब्रोमीन का कंटेंट है यहाँ कम बनेगा, ठीक है। जितना बनता रहेगा इसको तोड़ के एनबीआर बनाता रहेगा, फिर एचबीआर बचेगा, तो एचबीआर इसको तोड़ के Br2, तो इसकी लो कंसेंट्रेशन रहेगी यहाँ पे। अगर एक जैसी होती, यहाँ एक तीर होता है सामने वाला, या फिर एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल अगर ये रिएक्शन होती, तो ब्रोमीन की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती और सक्सिनिमाइड की कंसेंट्रेशन भी ज्यादा रहती, बट यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है एच बी आर की वजह से, क्योंकि इसको प्रिपरेशन के टाइम पे एच बी आर का कंटेंट रहता है इसमें, ठीक है। तो ये लो कंसेंट्रेशन में बनेगा अपना Br2, लो कंसेंट्रेशन। तो हमारा जो काम है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड का, वो लो कंसेंट्रेशन प्रोवाइड कराना है ब्रोमीन की, ठीक है। अगर लो कंसेंट्रेशन रहेगी तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अगर हाई कंसेंट्रेशन रही तो एडिशन रहेगी, उसमें एडिशन रिएक्शन बनती है वो। तो जो अपना ये सक्सिनिमाइड है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है यहाँ पे, जैसे बना देता हूँ जे बड़ा, जे डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और फिर ये एन एच, और ये ये सिंगल बॉन्ड अपना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये CH2, ये भी CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये NH, तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ना लिखने की बजाय, ये ना लिखने की बजाय हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, समझे। तो अब ये अलाइलिक ब्रोमिनेशन को देख लेते हैं इसको, जैसे यहाँ पे अपने पास रहेगा ये CH2 पे अलाइलिक ले लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड को, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और मैं यहाँ पे जो NBS है वो यूज कर रहा हूँ, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, और ये हम ले लेते हैं सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर पे, तो सनलाइट लिख देता हूँ यहाँ में, जो कि हमें ब्रोमीन का कंटेंट देगा लो कंसेंट्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जो अपने यहाँ पे बना ही देता हूँ इसको, तो CH2 और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, ये बनेगा अपना, ठीक है। और यहाँ से एक जो अपना सक्सिनिमाइड है Br जो लगा था यहाँ पे NBS एन ब्रोमो, तो Br के साथ एक हाइड्रोजन जो जाएगा वो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा यहाँ पे HBr, तो फिर बोल सकते हैं HBr यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा, जैसे HCl बनता है वैसे। यहाँ से Br का कंसंट्रेशन जो लो है, एक Br यहाँ से और एक जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो, तो वो HBr बनाएगा, और एक जो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा डॉट, और एक ब्रोमीन जो यहाँ से आएगा तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा वो, समझ रहे हो। तो ये बनेगा अपनी अलाइलिक ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन यहाँ पे जुड़ जाएगा एलाइलिक कंपाउंड में। तो एक और देख लेते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपीन देख लेते हैं, साइक्लोप्रोपीन
ये डबल बॉन्ड लगाया मैंने, तो ये वाला जो कार्बन रहेगा अपना ये एलाइलिक कार्बन रहेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपने, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो NBS यहाँ पे भी इसकी प्रेजेंस करेंगे हम, NBS म्यू, सनलाइट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा ये, और HBr अपना बाहर निकल जाएगा, HBr। तो एक और इसका अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें रेजोनेंस भी हमें देखने को मिले, ठीक है। बढ़ते जैसे इसमें देखेंगे रेजोनेंस तो है, इसमें एक फ्री रेडिकल जो ये बनेगा ना रेजोनेंस तो है, बट सेम कंपाउंड बन जाएगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये डॉट है ये यहाँ पे चली जाएगी, समझे। बट सेम कंपाउंड रहेगा, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे या ब्रोमीन लगाएंगे ये तो सेम ही बन जाएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 1 2 3, 3 पे ब्रोमो हो जाएगा और प्रोप इन हो जाएगा ये, ठीक है। ये भी 3 ब्रोमो प्रोपीन ही है। तो एक कार्बन की चेन को बढ़ाते हैं ताकि उसमें हमें रेजोनेंस देखने को मिले, तो उसमें मेजर कंपाउंड और माइनर कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा फिर, ठीक है। तो जैसे अपने पास यहाँ बॉन्ड लाइन नोटेशन में लेता हूँ, 4 कार्बन बना देता हूँ, तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 और एक ये 5 ले लेते हैं अब की बार, तो ये एक डबल बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है। तो जो ये वाला कार्बन रहेगा ये कहलाएगा अपना एलाइलिक कार्बन या फिर अल्फा कार्बन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है, तो ये कहलाएगा अपना अल्फा कार्बन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NBS H म्यू, ठीक है। तो ये और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा अपना, समझ रहे हो। क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो एक फ्री रेडिकल यहाँ से बनेगा ना, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बन के आएगा अपने पास, और HBr यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, HBr, ठीक है। इसको बना लेते हैं एक बार, जिसका मैकेनिज्म रहेगा, पहला तो इनिशिएशन वाला रहेगा जो ब्रोमीन बन के आएगा इनसे ही, ठीक है, और दूसरा रहेगा अपना प्रोपोगेशन वाला जो कि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा नहीं ये, तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये रह जाएगा अपना डॉट, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया एक इलेक्ट्रॉन लेके और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके, तो यहाँ पे एक ये बनेगा, तो सिंपली एक तो ये बन जाएगा अपना NBS के प्रेजेंस में NBS, तो यहाँ पे एक अपना ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। और एक अब इसका रेजोनेंस भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये वाला इसका होमोलिटिक फिजन होगा, डॉट यहाँ, तो ये डॉट और ये डॉट मिलके एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, रेजोनेंस। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा अपना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डॉट, तो एक ब्रोमीन यहाँ पे भी अटैच हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ब्रोमीन लग सकता है, सिंपली यहाँ जोड़ देता हूँ ब्रोमीन, ठीक है। ये वाला कंपाउंड भी अपने पास मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, बट अगर देखा जाए तो ये 2 डिग्री है, एक कार्बन इधर भी है एक कार्बन इधर भी है, तो ये है अपना 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, ठीक है। इसके पास है कोई एक ही कार्बन है ना यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री है, समझ रहे हो। तो ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री, तो ये मेजर कंपाउंड ये माइनर कंपाउंड, मेजर कंपाउंड और ये माइनर कंपाउंड, समझे। तो इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकते, दो ही बन सकते हैं, ये वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, जैसे ये बनाया मैंने, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे बनाता हूँ इस एग्जांपल को, ठीक है। तो अपने पास एक रिंग दे रखी है अब की बार, और यहाँ पे लगा दिया अपना CH3, ठीक है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ NBS और हाई टेम्परेचर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो अपने पास क्या बन के आएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, जैसे ये डबल बॉन्ड है और इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो डॉट आ जाएगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल बनेगा नहीं, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से अपने पास, तो यहाँ पे CH2 और डॉट बनेगा ये, ठीक है। तो जो Br है वो यहाँ पे अटैच होएगा, या फिर इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी बनाने पड़ेंगे ना, तो एक Br तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो इसको मिटा के डायरेक्ट Br लिख देता हूँ इस पे, ठीक है। फ्री रेडिकल तो बना ही है, तो यहाँ पे Br लग जाएगा अपना, तो एक कंपाउंड का अपना ये बनेगा और HBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, HBr, ठीक है, HBr, HBr,
ठीक है। तो HBr बाहर निकल जाएगा। अब इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी बन सकते हैं, इसका रेजोनेंस पॉसिबल है ना। जैसे यहाँ पे डॉट आएगा अगर, तो इसको लिखता हूँ एक बार, यहाँ पे डॉट बनाता हूँ, अपना है ये वाला डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 और डॉट बना था अपना। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल, तो रेजोनेंस तो इसमें देखने को हमें मिलेगा। तो जैसे ये बड़ा इसका होमोलैटिक फ्यूजन होगा, तो एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, ये डॉट और ये डॉट मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और डॉट यहाँ रह जाएगी। ठीक है, बना देते हैं इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा है, तो अगर और आता है अगर, तो ये इजी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2 और यहाँ पे डॉट रह जाएगा अपना, एक ये फ्री रेडिकल बनेगा अपना। ठीक है, अब इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो गई है, देख रहे हो, एक ये बॉन्ड टूट गया ना, तो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट, तो ये डॉट डॉट मिलकर डबल बॉन्ड और ये सिंगल डॉट यहाँ पे रह गई। अब इसका बन सकता है जैसे ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, और बना देते हैं इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास वो, डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट देगा, तो ये डॉट और ये डॉट मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ, और फ्री रेडिकल रह जाएगा एज इट इज अपना इस पे। अब इसका और बन सकता है जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल, फिर से बना देते हैं यहाँ पे हम इसका जो अपना स्ट्रक्चर बन के आएगा वो, तो डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, और डबल बॉन्ड CH2 है और डॉट आ जाएगी। जैसे ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, अब ये एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, तो ये डॉट और ये डॉट मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड, जैसे ये डबल बॉन्ड बनाए और ये डॉट रह जाएगी एज इट इज ये। अब फिर इसमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा हमें, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो और बना देते हैं। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ये आया और ये वाला टूट के एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, तो ये वाला डॉट और ये वाला डॉट मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये और सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। ठीक है, अब इसमें एरोमेटिसिटी है, इसमें भी एरोमेटिसिटी है, मतलब ये दोनों सेम कंपाउंड हो गए अपने, इसके जो पोजीशन है पाई इलेक्ट्रॉन की वो चेंज हुई है बस, बट ये सारी रिंग भी दिखा सकते हैं हम, इसमें भी रिंग, तो ये दोनों सेम कंपाउंड अपने। और ये देखा जाए तो इनमें इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकी एरोमेटिसिटी हमें गायब हो गई ना इसकी, जैसे इसमें एरोमेटिक है ये कंपाउंड और ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एरोमेटिसिटी देखने को नहीं मिल रही। तो सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा रहेगा, ये वाला, तो ये 99.9% बनता है एज कम्पेयर टू इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 99.9%। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड बनेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन अपना ब्रोमीन लग गया, नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बनते ही नहीं है, एरोमेटिसिटी गायब हो रही है ना, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, समझ रहे हो। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है 99.9%। तो सिर्फ एक कंपाउंड बन के आएगा अपने पास, ये CH2Br, समझ रहे हो। तो ये वाले नहीं बनेंगे इसके, तो इनको मैं काट देता हूँ, ये नहीं बनेगा यहाँ पे, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये तो अपना सेम ही कंपाउंड है ये दोनों। ठीक है, तो एक ही कंपाउंड बन के आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लगाएगा तो सेम ही है ना, यहाँ पे ब्रोमीन लगाया, ये ब्रोमीन लगाया, सेम कंपाउंड अपना ये। एक और ले लेते हैं तो वो इजीली बता दोगे, यहाँ पे जैसे अपने पास दे रखा है कुछ इस प्रकार से, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अपने को दिया और ये दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला, कि ये जो कार्बन कहलाएगा अपना एलाइलिक कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और फिर से अपना या ये कार्बन कार्बन और ये वाला कार्बन अपना एलाइल कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ब्रोमीन लग जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ NBS और हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बन के आएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखा जाए तो रेजोनेंस देखने को मिलेगा पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल, तो ये रेडिकल यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, बट इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगी, समझ। तो अनस्टेबल कंपाउंड बना रहा, तो अनस्टेबल नहीं बनता, स्टेबल है वो कंपाउंड, उसके बाद वो अनस्टेबल नहीं बनता, समझ रहे हो। तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा अपने पास, और ये रहेगा यहाँ पे Br लग जाएगा अपना, समझे। तो ये कुछ अपने इसके एग्जाम्पल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, फिर लेक्चर को रैप अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो जैसे अपने पास जो कंपाउंड दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है, ये वाला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऊपर लगा दिया यहाँ पे CH3। ठीक है,
तो एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन बनेंगे दोनों एलाइलिक कार्बन, ठीक है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन है वो रहते हैं अपने एलाइलिक कार्बन या फिर अल्फा कार्बन, ठीक है, ये है अपने पास अल्फा कार्बन। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ हम कर रहे हैं NBS, NBS या फिर हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसमें हमें जो लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन मिलेगा और हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो मतलब जो ब्रोमीन है वो फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, हाई टेम्परेचर लिख दिया ना यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जा सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जा सकता है, तो पहले वो वाला केस देखते हैं, यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाएगा तो, ठीक है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा नहीं, ये वाला डॉट बनेगा यहाँ पे, और जो Br डॉट आएगा वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा अपना, तो वो कुछ बनेगा इस प्रकार से, ये अपना CH3 सेम, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा अपना Br, ठीक है, और प्लस निकल जाएगा अपना HBr, समझे। एक और क्या बन सकता है, इसका रेजोनेंस भी बन सकता है ना, यहाँ पे डॉट आएगा तो ये पाई सिग्मा और डॉट, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जैसे ये होमोलिटिक फिजन होगा तो एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, तो ये डॉट और ये डॉट, ये डॉट मिलके दोनों बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड हो जाएगा, या डॉट आ जाएगी, ये बॉन्ड और ये डॉट, और ये है अपना CH3, ठीक है। तो या Br यहाँ पे भी लग सकता है अपना, तो यहाँ एक सिंपली यहाँ पे Br लगा देंगे हम, ठीक है, इसी पे ही लगा के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे, और इसकी जगह में Br लगा देता हूँ, तो फ्री रेडिकल अब हट जाएगा, तो दो स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है इसके, ठीक है, एक ये एक ये, बट जो Br है वो वेज पे भी लग सकता है और डैश पे भी लग सकता है, एज कम्पेयर टू जो अपना CH3 है वो, समझ रहे हो। तो ये जैसे ये देखा जाती है 3 डिग्री बन रहा है अपना, 1 2 और 3, तो ये है अपना 3 डिग्री, और ये बनेगा अपना 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि जहाँ पे ब्रोमीन लगा है उसके बगल वाले कार्बन 1 2, जो कार्बन है वो 2 कार्बन से घिरा हुआ, तो ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। और क्या बन सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जा सकता है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाएगा अपना, तो वो कुछ बनेगा इस प्रकार से, यहाँ पे CH3, और ये डबल बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यानी डॉट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ इसकी जगह ही Br लग जाएगा एक। अब इसका जो फ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है, कि अब यहाँ पे डॉट आया तो पाई सिग्मा और डॉट, ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा इसका, ठीक है, और प्लस HBr निकलेगा इसमें, ये किसकी प्रेजेंस में है, NBS की प्रेजेंस में है ये भी, और हाई टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनाते हैं एक हम, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे ये डबल बॉन्ड है तो एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, तो ये डॉट और ये डॉट मिलकर डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे डॉट, ये डॉट, और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो एक Br यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता है अपना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ NBS और डेल्टा यानी हाई टेम्परेचर, तो ये कुछ बनेगा अपना इस प्रकार से, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 डिग्री बन रहा है अपना, ये भी 2 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, या फिर ये इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री है ये भी, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इससे तो रिएक्शन करवाई ना NBS की, तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करा, तो ये 2 डिग्री बना, यहाँ पे ब्रोमीन 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, तो सबसे स्टेबल रहेगा अपना ये वाला कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। बनेंगे सारे, बट जो स्टेबल रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर कितने 8 बन सकते हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4 बन के आए, तो ये जैसे यहाँ पे मान लेते हैं वेज पे लगा है, तो एक ब्रोमीन डैश पे भी लग सकता है यहाँ पे, तो 2 ये हुए, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन वेज पे लगा तो यहाँ पे डैश पे भी लग सकता है, तो 2 ये हुए, किसके कंपैरिजन कर रहे हैं हम, जो CH3 है उसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, ठीक है, वेज और डैश, सिस और ट्रांस वाला है ना, यहाँ पे सिस ट्रांस खेल बन सकता है ना, तो ये 2 2 4 2 इसके बन सकते हैं, वेज पे भी हो सकता है, ये डैश पे भी हो सकता है, तो 2 2 4 2 6, ये वेज पे भी हो सकता है और डैश पे भी हो सकता है, 6 और 2 8 बन के आएंगे अपने पास, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा अपना 3 डिग्री वाला है। ठीक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिल क्लोराइड की बात और कर लेते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसका क्या काम है, इसकी लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन देता है, ठीक है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ये है अपना SO2Cl2,
ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लें हम अगर, तो ये सेम वाला ही ले लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ SO2 Cl2 और हाई टेम्परेचर। ठीक है, SO2 Cl2 क्या करेगा, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन देगा और हाई टेम्परेचर क्या करेगा, क्लोरीन को फ्री रेडिकल में तोड़ देगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो अलाइलिक कार्बन ये है और एक अलाइलिक कार्बन ये है, तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा या तो यहाँ से जाएगा, बट दोनों में सेम कंपाउंड रहेगा अपना देखने को मिलेगा ना। तो ये जो क्लोरीन है या यहाँ लग जाएगा या यहाँ लग जाएगा, तो सेम कंपाउंड अपने को देखने को मिलेगा, जो कि बनेगा अपना इस प्रकार से, यहाँ पे Cl लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब था अपना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो वो रोकते हैं लेक्चर को, यहीं पे पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।